वेलकम बैक स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने बेस सीखा था किसका, रीवैल्यूएशन अकाउंट का। आज हम उसी अकाउंट को आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको उसी बेसिक एग्जांपल के साथ में कंप्लीट क्वेश्चन बताऊंगा कि आप रीवैल्यूएशन से बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करेंगे, जो हमारी पिछली बैलेंस शीट थी और जो अपडेटेड बैलेंस शीट अब जाके बननी है। सो आज शुरू करते हैं लास्ट वीडियो में जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था उसी के साथ में। देखिए बच्चे, हमने जो लास्ट क्वेश्चन किया था उसमें हमने कंपैरिजन किया था बिल्डिंग जो कि बुक वैल्यू 1 लाख थी, रिवाइज्ड वैल्यू 1,10,000 थी। तो मैं आपको उसी एग्जांपल को कंटिन्यू करके दिखाऊंगा। देखिए क्या सीन है। अभी मैं आपको एक बना के दे रहा हूं रीवैल्यूएशन अकाउंट, सेम जैसा उस दिन हमने बनाया था, और इसी के साथ में मैं साइड पे एक बैलेंस शीट बना रहा हूं। राइटिंग मेरी थोड़ी इग्नोर करना ही ऐसी ही रही है। रीवैल्यूएशन अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो सबसे पहले देखिए बच्चे, आपने करना क्या होता है, कभी भी जब भी आपको पता लग गया हाँ भाई इट इज एन केस ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, उस केस में देखिए आपने करना क्या है, सबसे पहले तो आपने एडजस्टमेंट्स को मार्क करना होता है। कैसी एडजस्टमेंट्स को, जो आपको जहाँ पे इनकी रिवाइज्ड वैल्यूज गिवन होंगी वो नीचे एडजस्टमेंट में गिवन होती हैं, आपने क्वेश्चन में सबसे पहले मार्क कर लेना है। उसके बाद में आप सभी क्या करेंगे, चाहे आप चाहें तो लायबिलिटी साइड या चाहे तो असेट साइड से क्वेश्चन अपना स्टार्ट कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं हमेशा असेट साइड से करता हूँ। इसके पीछे कोई बड़ा लॉजिक नहीं है, आपकी मर्जी, किसी भी एक तरफ से करें, बस सीक्वेंस में करें ताकि कोई भी पॉइंट आपका छूटे ना, स्किप ना हो। ठीक है जी, चलिए कंटिन्यू करते हैं। फिर जैसा हमारे पास पहला पॉइंट था बिल्डिंग का, बिल्डिंग की बुक वैल्यू थी 1 लाख, रिवाइज्ड वैल्यू थी 1,10,000। रिकॉल करें थोड़ा सा, क्या हो रहा है, असेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, यानी आपका क्या हो रहा है, फायदा हुआ तो रीवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड। वो तो आपने लास्ट वीडियो में भी किया था ही। हम रीवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में चले गए, हमने रिकॉर्ड किया बाय बिल्डिंग, कितनी वैल्यू आ जाएगी, 10,000। वैसे में अगर जर्नल एंट्री का ज़्यादा लंबा कंसेप्ट नहीं, आपको यहाँ पे एक छोटा सा जर्नल एंट्री के बारे में बता देता हूँ। लास्ट वीडियो में मुझे कुछ बच्चों ने बोला कि सर जर्नल एंट्री भी कराइए, वीडियो लेंथी हो जाती, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। देखिए जर्नल एंट्री क्या है, रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या है, नॉमिनल नेचर है। ठीक है जी। सो जब भी उसमें कोई घाटा रहेगा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा, और जब भी कोई फायदा होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। और उसके जो रिवर्स में, जो अपोजिट साइड में क्या होगी, एसेट होगी या लायबिलिटी होगी। तो अगर एसेट इंक्रीज होती है यानी वो क्या होगी, डेबिट। एसेट इंक्रीज हुई वो हुई डेबिट, और रिवैल्यूएशन में फायदा हो गया वो हो गया क्रेडिट। एंट्री क्या बन गई, एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। सो वही सीन हुआ है हमारे पास में, एसेट अकाउंट डेबिट हुआ है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में आप लेजर पोस्टिंग करो उसकी, तो उसकी क्रेडिट साइड में हमने नोट कर लिया। इसी के साथ इसी तरह से आप बाकी एंट्रीज भी पास कर सकते हैं। चलिए, सो अभी हमने यहाँ पे नोट किया बाय बिल्डिंग 10,000। अब जो बैलेंस शीट है वहां पे कितनी वैल्यू आनी चाहिए, वहां पे पहली बात रिवाइज्ड वैल्यू आती है, न्यू वैल्यू आती है। न्यू वैल्यू है कितनी हमारे पास में, 1,10,000 डायरेक्टली गिवन है, तो हमने यहाँ पे न्यू वैल्यू रिकॉर्ड कर ली, बिल्डिंग 1,10,000। ठीक है जी। इसको रिप्रेजेंट करने का एक दूसरा तरीका भी होता है, जैसे आपको एडजस्टमेंट में वो दे देता, आपको बुक वैल्यू गिवन थी 1 लाख, और वो लिख देता एडजस्टमेंट में द बिल्डिंग वाज इंक्रीज्ड बाय 10%। बात वही है, समझिए इस बात को, क्या बोल रहा है, बिल्डिंग वाज इंक्रीज्ड बाय 10%। अब देखिए हमारे पास बिल्डिंग थी कितने की, 1 लाख की, उसका 10% हमने निकाला, कितना आ गया, 10,000 रुपया। तो यानी 1 लाख की ऑलरेडी थी, 1 लाख की ऑलरेडी थी, इंक्रीज कितने की हो गई, 10%, यानी 10,000 से रिवाइज्ड वैल्यू कितनी हो गई, 1,10,000। ठीक है जी। इसी टाइप से हम आगे कंटिन्यू करते हैं। प्लांट एंड मशीनरी आपको गिवन है, कितना गिवन है आपको, 50,000, डिक्रीज होकर कितना हो गया, 44,000। अब असेट की वैल्यू डिक्रीज हुई, यानी आपको क्या हुआ, लॉस या घाटा, किस साइड, डेबिट साइड में। एंट्री क्या हो जाएगी, घाटा हो रहा है, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, असेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, यानी वो क्या होगी, क्रेडिट। एंट्री आपकी बन गई क्या, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। सो हमने एंट्री पोस्ट की, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट विद द वैल्यू ऑफ 6,000। अभी हमने इसको कहा बैलेंस शीट में नोट करना है। बैलेंस शीट में कौन सी, रिवाइज्ड वैल्यू, हमें तो रिवाइज्ड वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, हम डायरेक्टली इनको उतार सकते हैं। प्लांट एंड मशीनरी 44,000। क्लियर है जी। अगर हमें कंपैरिजन गिवन होता, सपोज मतलब हमें पुरानी वैल्यू गिवन थी और नेट चेंज गिवन था, तो हमने उसका नेट रिजल्ट निकालने के बाद में जो रिवाइज्ड वैल्यू वो शो करते, 50,000 माइनस 6,000 इज इक्वल टू 44,000।
ये चीज क्लियर है बच्चे। इस वीडियो में मैं ज्यादा टाइम नहीं खाऊंगा आपका, इस क्वेश्चन को यहीं पे समराइज कर रहा हूं क्योंकि आप सभी यहां से अब आगे इस टाइप से कंप्लीट कर देते हैं। एक पॉइंट और ऐड कर देता हूं। मान लीजिए कोई भी अनरिकॉर्डेड एसेट या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आ गई, उस केस में पहले मैं केस लेके चलता हूं अनरिकॉर्डेड एसेट का, ठीक है। सपोज हमें एक ओल्ड टाइपराइटर मिल गया भाई जो कि रिकॉर्डेड नहीं था, वैल्यू थी उसकी 10,000। आप एंट्री क्या करोगे, रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करोगे। फायदा हुआ है हमारा, क्या चीज रिकॉर्ड करोगे, बाय टाइपराइटर अकाउंट या बाय टाइपराइटर, कितनी वैल्यू थी 10,000। अभी देखिए टाइपराइटर है कि आपकी एसेट है, पहले कहीं पे नहीं थी, कोई जिक्र नहीं था बैलेंस शीट में, कोई बात नहीं। अब न्यू एंट्री हो जाएगी, न्यू एसेट रिकॉर्ड हो जाएगी, डायरेक्टली क्या भाई टाइपराइटर लिख के हम रिकॉर्ड कर लेंगे 10,000। यही अगर कोई लायबिलिटी होती तो उसे हम लायबिलिटी साइड रिकॉर्ड कर लेते। यहां तक क्लियर है जी। चलिए अब हम कंटिन्यू करेंगे कि भाई रिवैल्यूएशन अकाउंट जो होता है उसमें और कैसे एंट्रीज आ सकती हैं और वो कैसे रिप्रेजेंट कर सकता है, कैसे एडजस्टमेंट आपको दे सकता है, बोले तो एग्जामिनर कैसे खेलता है आपके साथ में। ठीक है बच्चे, उसको कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी बच्चे, मैं बात कर रहा था रिवैल्यूएशन अकाउंट में वो आपको और किस तरह से आपके साथ खेल सकता है। देखिए एक बिल्कुल बेसिक फंडा है जो कि लगभग हर एक जो भी पब्लिशर आपके पास वो यूज करते होते हैं। देखिए क्वेश्चन का टाइप क्या है, यहाँ पे वो आपको जो एडजस्टमेंट है दो टाइप से दे सकता है। एक टाइप होगी आपके पास में अप टू या टू की, सेकेंड टाइप आपके पास होगी बाय की। बताता हूं ये देखिए है क्या चीज। अब उन्होंने चेंज दिखाना है, चेंज वो दो तरीके से दिखा सकता है। एक वो बोलेगा कि भाई द वैल्यू ऑफ सो आर्टिकल, चाहे वो असेट हो या लायबिलिटी हो, इंक्रीज टू रुपीज दिस, या फिर इंक्रीज्ड बाय रुपीज दिस, और क्या हो सकते हैं डिक्रीज टू दिस या डिक्रीज्ड बाय दिस। समझते हैं, एक एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे हमारे पास में सपोज एक असेट है, मशीनरी है हमारे पास में। अभी क्या सीन है, मशीनरी की वैल्यू हमें गिवन है बैलेंस शीट में ऑलरेडी ₹1 लाख। नीचे उन्होंने एडजस्टमेंट में एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या दे दिया आपको, एडिशनल इन्फॉर्म में वो क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ मशीनरी इज increased to 1,25,000। अभी देखिए जब हमारे पास में बड़ी वैल्यूज होती हैं हमें कंपेयर करना बहुत आसान हो जाता है। हमें देख के पता लग रहा है भाई 1 लाख से 1,25,000 हो गई है, यहाँ पे तो बच्चे गेस कर लेते हैं और तुक्का सही भी लग जाता है। प्रॉब्लम कब आता है, जब ये छोटी वैल्यूज होती हैं। अभी देखिए, अभी मैं अगर इन वैल्यूज को थोड़ा सा चेंज कर दूं, इसको मैं बढ़ा देता हूं, इसको मैं कम कर दूं, कैसे देखिए, मैंने इसको कर दिया 10,000 और मैंने यहां पे इंक्रीज को कर दिया, सपोज इसको और कम कर देता हूं मैं, यहां पे मैंने कर दिया भाई मशीनरी ऑफ वैल्यू थी 6,000 और मैंने इंक्रीज टू 8,000 कर दिया। अभी कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होती है, ये वाला तो अभी आप फिर से गेस कर रहे होंगे, हाँ जी सर 6,000 से 8,000 बच्चों वाली बात है, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो। बात सही है, कोई बात नहीं, फिर भी एक बार डीपली कंसेप्ट को समझना जरूरी होता है। देखिए 6,000 से 8,000 हो गई, आपने कंपेयर किया, कितने का चेंज आया है 2,000 का। हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या रिकॉर्ड करना है, जो चेंज आया है। न्यू वैल्यू से हमें मतलब नहीं है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमने क्या रिकॉर्ड करना है, जितने का चेंज आया है। चेंज कितने का आया, 6,000 से 8,000, यानी 2,000 का किस साइड जाएगा। अब आपने देखा असेट की वैल्यू इंक्रीज हुई है, यानी क्या हुआ फायदा, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड एंट्री क्या बन जाएगी आपकी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्रेडिट साइड में आपने बाय मशीनरी नोट कर लिया 2,000 रुपीज, बैलेंस शीट में अभी क्या जाएगी, न्यू वैल्यू जाएगी जो कि कितनी है 8,000। ये बात क्लियर है सभी को। अभी देखिए इसी क्वेश्चन में अब कंफ्यूजन कब आती है, जब वो इस 2 को रिप्लेस कर देता है बाय से। इस 2 को उसने रिप्लेस किससे कर दिया, बाय से। बहुत ध्यान से समझना बच्चे, बहुत ध्यान से समझना इस पॉइंट को। देखो क्या हुआ, मशीनरी की वैल्यू थी कि, सॉरी यहाँ पे 6 लाख मेंशन रह गया मुझसे। मशीनरी की वैल्यू आपके पास में थी कितनी 6,000, ठीक है जी, और उसकी वैल्यू अब बोल क्या रहे, इज इंक्रीज्ड बाय 8,000। इस चीज को हिंदी में भी समझ ले, टू और बाय में रिलेशन मतलब दोनों का मतलब क्या है, बाय मतलब से, टू मतलब तक, दोनों में फर्क है, छोटा सा माइनर सा फर्क है, हमें समझना पड़ेगा। बाय मतलब इतने से बढ़ गई, टू मतलब बढ़ के इतने तक हो गई। इस चीज को समझिए, इंक्रीज टू रुपीज दिस मतलब भाई इतने रुपए तक वैल्यू हो चुकी है, और इंक्रीज्ड बाय मतलब इतने रुपए से बढ़ चुकी है।
इस बात को समझिए। अभी वो क्या बोल रहा है बच्चे कि इंक्रीज कितने से हुई है, वो 8000 से हुई है। तो अभी देखिए पहले कितने की थी, 6000 की, इंक्रीज कितने हो गई, 8000 और बढ़ गई, तो 6 + 8 14,000 न्यू वैल्यू होगी। रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमने क्या रिकॉर्ड करना है, जितने का चेंज आया, चेंज कितने का आया है, 8000 का। सो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में डालेंगे बाय मशीनरी 8000, और बैलेंस शीट में वैल्यू कितनी रिकॉर्ड होगी, 6 + 8 14,000। फर्क समझ में आया बच्चे। अभी देखो अगर इसी चीज को, अब देखिए उसने लिखा है इंक्रीज्ड बाय 8000, अगर होता है इंक्रीज टू 8000 तो मतलब हमारी न्यू वैल्यू कितनी रह जाती है, 8000, प्रॉफिट कितने का होता है, 2000 का। और यही एक छोटा सा चेंज किया, 2 की जगह पे उसने क्या कर दिया, बाय की वजह से क्या चेंज आया, इंक्रीज कितने का हो रहा है, 8000 का, और वैल्यू न्यू कितनी बन जाएगी, 14,000, 14,000 रुपए। इस छोटे से माइनर से डिफरेंस को आपको बस समझ के रखना है। अगर आपने ये चीज समझ ली, आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट मोस्टली केसेस में सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इसमें अब जगह एक और टॉपिक रहता है हमारे पास में छोटा सा, जिससे हम बोलते हैं एडजस्टमेंट ऑफ डेटर्स, वो वाला एक टॉपिक रहता है। बाकी सारे के सारे टॉपिक इस कंसेप्ट के अंडर में कवर हो जाते हैं। बस एक और चीज है इसमें अब वो क्या है, आपको परसेंटेज में खेल सकता है। कैसे परसेंटेज में खेलेगा, उसने बोल दिया भाई दी वैल्यू ऑफ मशीनरी इज इंक्रीज्ड बाय 20%, इंक्रीज्ड बाय 20%, यानी 20% से बढ़ रही है। 6000 का आप सभी 20% निकालोगे, 1200 रुपए आ गया बच्चे। अब 1200 रुपए का फायदा हो गया, बैलेंस शीट में न्यू वैल्यू कितनी चल जाएगी, 7200 रुपए। अगर यही चीज होता, द वैल्यू इज इंक्रीज टू 120%, वो इसको ऐसे भी लिख सकता था बच्चे, बाय को हटा के वो क्या लिख सकता था, वैल्यू इंक्रीज टू 120%। कोई भी चीज अपने आप में कितने परसेंट होती है, 100%। अब 100 से वो कितनी हो गई, 120। बात वही है, बस रिप्रेजेंट करने का तरीका बदल गया। सारी की सारी वैल्यूज वही रहेंगी, ट्रीटमेंट वही रहेगी, बस उसे रिप्रेजेंट करने का तरीका उसने बदल दिया। तो वो किसी भी तरीके से आपके साथ खेल सकता है। ठीक है बच्चे, इस चीज को कंटिन्यू करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पे एक क्वेश्चन, और उसके बाद में फिर आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे हम। हाँ जी स्टूडेंट्स, सो अभी आपके स्क्रीन पे अभी एक क्वेश्चन आएगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि हम उसको आगे सॉल्व कर सकें। तो बच्चे पहले एक बार क्वेश्चन कंप्लीट पढ़ लेते हैं हम। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, R&S आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन 2:1। On 1st April 2018, they decided to change their profit sharing ratio to equal। क्या केस है बच्चे, R और S दो पार्टनर्स हैं जो कि प्रॉफिट कैसे शेयर कर रहे हैं, 2:1 में, और इन्होंने क्या डिसाइड किया है, अब जगह कैसे शेयर करेंगे, इक्वली। इट मीन्स ये रिकॉन्स्टिट्यूशन का केस बनता है। अब इस मौके पे हमें उन्हीं 5 तंत्र का ध्यान रखना है बच्चे, किनका भाई, जो मैंने आपको पहले बताया था कि हमें 5 टाइप की एडजस्टमेंट इस केस में करनी होती हैं। तो उससे पहले देखते हैं क्या बोल रहे हैं, कह रहे देयर बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2018 वाज एज अंडर। उस डेट की बैलेंस शीट गिवन है उस लास्ट ईयर की, जिसमें आपको कैपिटल गिवन है, जनरल रिजर्व, क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर एंड कैश। लास्ट में अब जो आपको एडजस्टमेंट्स गिवन है जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जिसको हमने सॉल्व करना है। इसमें कह रहे हैं इट वाज डिसाइडेड टू, उन्होंने क्या निश्चय किया, क्या निश्चित किया भाई, अब क्या क्या होगा, टू रिड्यूस द वैल्यू ऑफ स्टॉक बाय 5000। सबसे पहले हमने स्टॉक को मार्क कर लिया, एडजस्टमेंट नंबर 1। डेप्रिशिएट फर्नीचर बाय 10%, फर्नीचर को मार्क कर लिया हमने। एंड एप्रिशिएट मशीनरी बाय 5%, मशीनरी को मार्क कर लिया हमने। 3000 ऑफ द डेटर्स प्रूव्ड बैड, इट मीन्स हमने डेटर को भी मार्क कर लिया बच्चे। उसके आगे कह रहा है प्रोविजन वाज टू बी क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेट्स, 5% की प्रोविजन, ये भी डेटर है, अगेन उसको मार्क कर लिया। जनरल रिजर्व इज टू बी क्लोज्ड, हमने जनरल रिजर्व को मार्क कर लिया। अभी हमारी सारी की सारी एडजस्टमेंट्स मार्क हो चुकी हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में हमें देखिए बेसिकली 3 अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे, अकाउंट्स बोले या जो भी बोले आप। पहले आपके पास आ गया रिवैल्यूएशन अकाउंट, दूसरा आपको बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट अपडेटेड बैलेंस शीट, जो रिवाइज्ड वैल्यू की न्यू बैलेंस शीट बननी है हमारे पास में। ठीक है बच्चे, अब देखिए इसमें 2 टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं, मतलब बच्चे 2 तरीके से करते हैं। एक क्या करते हैं बच्चे, वो पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल कंप्लीट करते हैं, फिर बैलेंस शीट करते हैं। अब मेरी जो परसेप्शन है, जो मैं अपने तरीके से करता हूं, मैं 3 के तीनों अकाउंट्स को साइमल्टेनियसली मेंटेन करता हूं। रीजन क्या है, इसके पीछे 2 रीजंस हैं। पहला ये कि ये टाइम सेविंग है। कैसे टाइम सेविंग है, आपको क्वेश्चन बार बार नहीं सॉल्व करना पड़ता। दूसरा इसका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन क्या है, इस
दूसरा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रीजन क्या है, फायदा क्या है इसका, कि इसमें एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है, आपके गलती होने का चांस नहीं है, आप कोई भी पॉइंट स्किप नहीं करते, आपकी जो एडजस्टमेंट है आप साथ के साथ रिकॉर्ड करते हो, उसका सोल्यूशन साथ के साथ रिकॉर्ड करते हो, तो इससे क्या है एरर के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं फिर क्वेश्चन को। सो क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, अभी सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले हमने एडजस्टमेंट्स मार्क करनी थी, मैंने जैसे मार्क किए हैं आपको अभी शो कर देता हूँ मैं, कुछ इस हिसाब से एडजस्टमेंट मार्क करने के बाद में हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया। हाँ जी, सो मैंने एसेट साइड से क्वेश्चन स्टार्ट किया बच्चे। सबसे पहले आ गया मशीनरी 1,20,000, एडजस्टमेंट इसके ऊपर क्या है, कह रहा है डेप्रीशिएट फर्नीचर बाय 10% एंड एप्रीशिएट मशीनरी बाय 5%। मशीनरी एप्रीशिएट होनी है। अब देखिए बच्चे, डेप्रीशिएट मतलब कम होना, एप्रीशिएट मतलब बढ़ना, तो मशीनरी एप्रीशिएट हो रही कितने से, 5% से। इसी समय आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, +1 का बेसिक क्वेश्चन, व्हाट इज द एग्जम्पशन ऑफ डेप्रीसिएशन। कमेंट्स में जरूर बताएं, आपकी नॉलेज साथ के साथ चेक होती रहेगी। क्या मैंने क्वेश्चन पूछा, डेप्रीसिएशन के एग्जम्पशन क्या है, मतलब कोई ऐसी एसेट जिसके ऊपर डेप्रीसिएशन नहीं लगती। चलिए बच्चे, क्वेश्चन क्या था हमारा, यहाँ पे पॉइंट क्या है, एप्रीशिएट मशीनरी बाय 5%। मशीनरी थी कितने की, 1,20,000 की, अब है बाय 5%, मतलब इतने परसेंट से बढ़ी। 1,20,000 का 5% हमने निकाला, 6,000 रुपये बच्चे, 6,000 रुपये फायदा हो रहा है। क्रेडिट साइड में एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। सो हमने लेजर पोस्टिंग कर दी, बाय मशीनरी कितनी अमाउंट 6,000, और साथ के साथ ही हम रिकॉर्ड करेंगे किसमें, बैलेंस शीट में। बच्चे थी कितने की आपके पास में, 1,20,000 रुपए की, ठीक है जी। हमने रिकॉर्ड किया मशीनरी थी कितनी की हमारे पास में, 1,20,000 की, एप्रीशिएट कितने से हो गई, 6,000 से। सो न्यू वैल्यू आपके पास कितनी हो गई, 1,26,000। ये बात क्लियर है बच्चे, इतनी आपको। आगे कंटिन्यू करते हैं, फर्नीचर, इसके ऊपर एडजस्टमेंट क्या है, डेप्रीशिएट फर्नीचर बाय 10%, बहुत ही इजी। 80,000 का फर्नीचर था, उसका 10% हमने निकाला। अब देखिए डेप्रीशिएट हो रहा है यानी घाटा हो रहा है, एंट्री आपकी हो गई रीवैल्यूएशन टू फर्नीचर अकाउंट, कितनी अमाउंट आ गई, 8,000 रुपीज। और यहां पे हमने फर्नीचर को नोट किया, ऑलरेडी हमारे पास में 80,000 का था, माइनस कर देंगे जितना डेप्रीशिएट हुआ 8,000, न्यू वैल्यू आपके पास कितनी बची बच्चे, 72,000। आगे कंटिन्यू करेंगे, स्टॉक 50,000, एडजस्टमेंट क्या है, रिड्यूस द वैल्यू ऑफ स्टॉक बाय 5,000, बाय 5,000 है, 5,000 रुपए से कम हो गई, सीधा सीधा लॉस आपका। डेबिट साइड में हमने रिकॉर्ड कर लिया भाई, टू स्टॉक 5,000। अब न्यू वैल्यू आपके पास में कितनी बची, स्टॉक ऑलरेडी हमारे पास था बच्चे ये 50,000 का, 5% कम हो गया, बचा कितने का, 45,000 का। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ऐसे कंटिन्यू करेंगे। अब पॉइंट आता है बच्चे डेटर का, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें बच्चे कभी कभार कंफ्यूज हो जाते हैं थोड़ा सा। देखते क्या एडजस्टमेंट है, डेटर हमारे पास है 30,000, 30,000 रुपए के, कह रहे 3,000 ऑफ द डेटर्स प्रूव्ड बैड। ये तो बच्चे हमारा सीधा पहले घाटा हो गया, क्या भाई, हमने लिखा टू बैड डेट्स, 3,000 रुपए का घाटा। डेटर हमने देखा भाई 30,000 के थे हमारे पास में, ऑलरेडी कितने से माइनस हो गए, 3,000 से। अभी बच्चे हम कंप्लीट अमाउंट लिख नहीं सकते, क्यों, अभी एक और एडजस्टमेंट है इसमें, आगे बोल रहा है, कह रहा है अब प्रोविजन ऑफ 5% वाज टू बी क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेट्स। 5% की हमने प्रोविजन क्रिएट करनी है। तो बच्चे इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखो। वैसे में तो देखिए जो प्रोविजन की वो अमाउंट बनती है, जो परसेंटेज लगती है, वो हमेशा ग्रॉस वैल्यू पे लगती होती है, मतलब प्रोविजन माइनस होने से पहले की वैल्यू पे लगती होती है। जब आपको ओल्ड प्रोविजन गिवन होगी, ये +1 में भी आप सभी ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होता हमारी वीडियो का रेफरेंस ले लें, वहाँ पे अवेलेबल है। देखिए अभी क्या सीन है, हमारे पास में अभी डेटर बच कितने रहे हैं, हमारे पास में 30 में से 3 तो पहले निकल गए, 27,000 के बचे। 27,000 के ऊपर हमने प्रोविजन क्रिएट करनी है। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितने की है, 5% की है, तो 27,000 रिमेनिंग था, उसके ऊपर हमने 5% निकाल लिया बच्चे, 1,350 रुपीज़। ये बात क्लियर है। और यहाँ पे फिर और माइनस कर दिए हमने, प्रोविजन क्रिएट कर ली भाई कितने की, 1,350 रुपए की। और हमारे पास में अब जाके देखते हैं डेटर बचे कितने के, 27 का वो निकल गया, 26 निकल गया, यानी 25,650। ये हमारे पास में डेटर की अमाउंट आ गई। ठीक है बच्चे, यहाँ तक कंप्लीट है।
और कोई हमारी एडजस्टमेंट रहेगी। लास्ट में क्या है, जनरल रिजर्व इज टू बी क्लोज नॉट टू क्लोज, वो क्या होता है आगे डील करेंगे। उससे पहले हमने देखा और कोई एडजस्टमेंट नहीं थी हमारे पास में, लायबिलिटी साइड में कोई एडजस्टमेंट नहीं थी। सो इट मींस रीवैल्यूएशन अकाउंट हमारा कंप्लीट हो चुका है बच्चे। अब करना क्या है, आपने दोनों साइड का टोटल करना है, बिल्कुल वही +1 का बेसिक बच्चे, जैसे आप सभी अकाउंट बैलेंसिंग करते हैं। देखिए हमने बैलेंसिंग करने की जरूरत नहीं, हमें पता लग रहा है डेबिट साइड की वैल्यूज ज्यादा है। हमने टोटल कर लिया है इसका 8 5 13 3 16 17 17 350 माइनस कर दिया 6000। बैलेंसिंग फिगर आपके पास में क्या आ गया बच्चे, बाय लॉस ट्रांसफर, क्योंकि डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट साइड कम है। ठीक है जी। तो लॉस कितने का आ गया बच्चे आपके पास में 11,350 का। अब ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा किसमें, आर और एस में, किस रेशो में, ओल्ड रेशो में, जो कि कितनी थी 2:1 2:1। यानी अभी बच्चे हमने इसको 3 से डिवाइड करना है 8 3। अब जाके बच्चे हमने इसमें डिवाइड करना है 7 5 6 7। ठीक है जी। सो ये हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब इसको कहां पे ट्रांसफर करना होता है बच्चे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। देखो बच्चे वैसे में तो आप सभी को बता दूं क्या भाई, इसका एक क्रॉस चलता होता है अकाउंट्स में, आपका हर जगह पे चलेगा भाई, एक क्रॉस का लॉजिक चलेगा। कैसा क्रॉस, इसके अगर राइट हैंड साइड आया तो उसके लेफ्ट हैंड साइड में आएगा। कैसे क्यों वो बताता हूं अभी। देखिए ये हुआ क्या है, लॉस, पार्टनर्स कैपिटल आपकी क्या है, लायबिलिटी। जब भी लॉस होता है लायबिलिटी आपकी क्या होगी, डिक्रीज होगी। सिंपल सी बात है भाई, हमने जो पैसा देना था वो अब कम देना पड़ेगा, यानी डेबिट होगा। ठीक है बच्चे। सो उसके डेबिट साइड में हमने रिकॉर्ड कर लिया क्या भाई, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या हो गया, इनको लॉस हो गया है। आर के कॉलम में जितनी उनकी अमाउंट थी और एस के कॉलम में जितनी इनकी अमाउंट थी। ठीक है बच्चे, यहां तक हमारा क्लियर है। अब हम चलते हैं लायबिलिटी साइड में। हमें सबसे पहले क्या आ गया, कैपिटल्स। कैपिटल्स किधर जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल के, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लायबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट साइड से स्टार्ट हो जाएगी बच्चे। क्या चीज, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। और यहां पे बच्चे एक और चीज कमेंट करके आप सभी मुझे बताएंगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैरिड फॉरवर्ड, कैरिड डाउन, या फिर ब्रॉट फॉरवर्ड या ब्रॉट डाउन। जरूर देना आंसर। चलिए आपके पास कैपिटल कितनी कितनी गिवन है, 1,20,000 एंड 80,000। ठीक है जी। उसके बाद में बच्चे आपको गिवन है जनरल रिजर्व। अब देखिए इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, क्या बोल रहा है, जनरल रिजर्व इज टू बी क्लोज्ड। मैंने आपको बच्चे दूसरा पॉइंट बताया, ट्रीटमेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। देखो बच्चे जब क्वेश्चन साइलेंट है, वैसे में तो इसने मेंशन कर दिया है, अगर साइलेंट होता हमने सिंपली इनको क्या करना होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, ओल्ड रेशो में। और यहाँ पे वो बोल भी रहा है टू बी क्लोज मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना है। मैं इसके बाद में आपको नेक्स्ट टॉपिक में कराऊंगा क्या भाई, नॉट टू क्लोज क्या चीज होती है। नॉट टू क्लोज का टॉपिक क्या है, जिसके अंडर में हम कई बार मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाते हैं, वो जरूर करेंगे हम। वो मैं एडमिशन के साथ में भी आपको कवर करा सकता हूं। चलिए अभी क्या बोल रहा है, टू क्लोज यानी डिस्ट्रीब्यूट कर देना बच्चे। अब देखिए प्रॉफिट है बटेगा, लायबिलिटी हमारी इंक्रीज होगी, एंट्री क्या हो जाएगी, जनरल रिजर्व क्या क्रेडिट बैलेंस है, खत्म करने के लिए उसको क्या करेंगे हम, डेबिट बैलेंस। एंट्री क्या होगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट टू एस कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितनी आएगी, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। जनरल रिजर्व की अमाउंट कितनी है हमारे पास में 30,000, यानी जनरल रिजर्व जीआर अकाउंट डेबिटेड टू आर्स कैपिटल अकाउंट टू एस कैपिटल अकाउंट 30,000 20 एंड 10 ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बच्चे। यही अगर नॉट टू क्लोज होता, एक बार हाई स्पीड में आपको थोड़ा सा बताता हूँ क्या सीन होता। अगर ये होता नॉट टू क्लोज, उस समय क्या है, आपको गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी पड़ती। नॉट टू क्लोज का मतलब क्या है, चलो आगे बाद में डिटेल में समझेंगे, अभी छोड़िए। ठीक है जी। अभी हम देखते हैं, वीडियो लंबी हो जाती है फिर बच्चों को प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं उसको अभी नहीं समझा रहा हूँ। जनरल रिजर्व हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बच्चे, यानी पार्टनर्स कैपिटल क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो इनकी क्रेडिट साइड में बाय जनरल रिजर्व 20,000 एंड 10,000। बैलेंस शीट में बच्चे नहीं बचा, क्यों, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, पुराना प्रॉफिट था इन्होंने बांट के खत्म कर दिया, किस्सा आगे कंटिन्यू नहीं किया, कहते भाई पुराना तामझाम है यहीं पे फिनिश करो। चलो बच्चे इसके आगे क्या चीज गिवन है, क्रेडिटर्स एंड बैंक ओवरड्राफ्ट, इनके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सो एज इट इज उतर जाएंगे आपके पास में। क्रेडिटर्स 30,000 एंड बैंक ओवरड्राफ्ट 40,000 होगा जी।
अभी मान लो बच्चे इस पॉइंट पे कोई एक ऐसी एडजस्टमेंट होती है जो कि अनरिकॉर्डेड एसेट या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी होती है। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी होती है रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में जाती और लायबिलिटी साइड में अब जाके रिकॉर्ड हो जाती है। अनरिकॉर्डेड एसेट होती है रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में जाती है और एसेट साइड में रिकॉर्ड हो जाती है। ये बात क्लियर है जी। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन बच्चे कंप्लीट हो चुका है। रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने कंप्लीट कर दिया है। अब जाके हमारा क्या काम है, अब हमने पार्टनर्स कैपिटल क्लोज करना है और उसके बाद में बैलेंस ट्रांसफर कर देना है बैलेंस शीट को। चलिए फिर पार्टनर्स कैपिटल क्लोज करते हैं बच्चे। टू बैलेंस कैरेट डाउन, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी आपके पास में। चेक कर लेते हैं यहाँ पे कितना बन गया 1,40,000 और यहाँ पे हमारे पास में कितना बन गया 90,000। माइनस करते हैं बच्चे। हमने कितना बच्चे हाँ जी बच्चे, सो हमने क्या किया, पार्टनर्स कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस निकाला, उसको ट्रांसफर किया बैलेंस शीट में। अब आप इसका टोटल कर लेंगे, दोनों साइड्स इक्वल आ जाएंगे। बैलेंस शीट का टोटल कितना आ गया 2,88,650। इजी था क्वेश्चन बच्चों, बस इतना सा ही करना होता है आपको रिकॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में। इवन जब एडमिशन आएगी और या रिटायरमेंट आएगी तब भी चीजें इतनी ही हैं, बस छोटा सा एक स्टेप कैपिटल एडजस्टमेंट का ऐड हो जाएगा और एक गुडविल का पॉइंट ऐड होगा, वो हम आगे सीखेंगे। अभी के लिए थैंक यू। वेलकम स्टूडेंट। सो जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ गया है टू क्लोज या नॉट टू क्लोज। क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, सब कुछ समझेंगे बड़े आराम से। चलिए सो देखो बच्चे, होता क्या रिकॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में जो पार्टनर्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि जो पुराने प्रॉफिट्स या लॉसेज हैं उनको क्या हमने आगे कंटिन्यू करना है या यहीं पे खत्म कर देना है। तो जब हम यहीं पे खत्म करते हैं यानी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं टू क्लोज। जब वो डिसाइड करते हैं नहीं भाई हमें फ्यूचर में इनकी जरूरत पड़ सकती है, यार ऐसा करते हैं इनको अभी नहीं बांटते हैं, हम इसको फ्यूचर के लिए रख लेते हैं, तो उस केस को हम क्या बोलते हैं नॉट टू क्लोज। अब इसका इंपैक्ट क्या होता है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, वो हम सीखेंगे। सिमिलरली आपके पास में इस चीज के बेस पे मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट आता है। जब वो बोलते हैं पार्टनर्स हैव डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द रिवाइज्ड वैल्यू, वो तो नॉर्मल केस हो गया। जब बोलते हैं पार्टनर डिसाइडेड नॉट टू चेंज द बुक वैल्यू या फिर डू नॉट वांट टू अल्टर द बुक वैल्यू, उस केस में हम क्या होता है मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। वो भी इसी कंसेप्ट पे काम करता है। तो अभी हम सीखते हैं। मैंने एक एग्जांपल क्रिएट किया बच्चे, देखिए क्या सीन है। यहाँ पे आपको जनरल रिजर्व गिवन है कितने का 30,000 का। ओल्ड रेशियो आपके पास है 3:2:1 और न्यू रेशियो आपके पास है 1:2:3। ये मैंने जानबूझ के ऐसी रेशियो रखी है, बताऊंगा क्यों। पहले हम एक टू क्लोज की एग्जांपल लेके चलते हैं। टू क्लोज के केस में बच्चे हम क्या करते थे, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, एंट्री क्या होगी जनरल रिजर्व का बैलेंस क्रेडिट होता है। खत्म करने के लिए हम इसको क्या करेंगे डेबिट कर देंगे, यानी एंट्री क्या हो जाएगी आपके पास में जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तीन पार्टनर्स है हमारे पास में, सपोज देम एज ABC। 30,000 का जनरल रिजर्व था, रेशियो आपके पास थी 3:2:1 यानी 3, 2, 5, 1, 6, 6 यानी 5 का एक हिस्सा तो यानी 15, 10, 5। ठीक है बच्चे, 15, 10, 25, 5, 30 पूरा है बच्चे। बांट दिया हमने, बैलेंस शीट से हिस्सा खत्म इसका कंप्लीट और पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड में आपने रिकॉर्ड कर लिया बाय जनरल रिजर्व। बहुत ही आसान। ठीक है, अब हम सीखते हैं भाई नॉट टू क्लोज में क्या होगा। सो बच्चे नॉट टू क्लोज में क्या सीन होता है, आपको इनकी सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालनी पड़ती है। एंट्री क्या होती है मोस्टली केसेस में, देखिए आपने एंट्री क्या करनी है गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। या क्या है भाई गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। रीजन क्या है भाई, सिंपल सी बात है, अभी आपको कंप्लीट कंसेप्ट समझाता हूं मैं बच्चे क्या रीजन है, कैसे रीजन है। मेरा डस्टर घुमा जाता है बच्चों कभी कभार, बहुत ही अमीर डस्टर है ये। आप सभी को शायद पता नहीं होगा, ये इटली का ब्रांड है जिसको मैंने डस्टर बनाया है। मेरे साथ ही हंस रहे हैं, इन्हीं का है ये। चलो बच्चे अभी देखिए, मैं आपको पहले बोलते हैं इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करके देखते हैं ओल्ड रेशियो में भी और न्यू रेशियो में भी क्या इंपैक्ट पड़ता है। अभी देखो बच्चे इन्होंने क्या बोला भाई, न्यू रेशियो है हमारे पास में, ओल्ड रेशियो थी 3:2:1 और न्यू रेशियो है 1:2:3। हमारे पास में तीन पार्टनर्स हैं ABC। अभी देखिए क्या सीन था भाई, जब इन्होंने ऐसा डिसाइड किया, जो पार्टनर ए था उसने बोला भाई देखो यार जनरल रिजर्व हमने बचा के रखा है, अभी इसको नहीं बांटने, फ्यूचर में हमें जरूरत पड़ सकती है, हमने रखा इसीलिए था। तो भाई बाकी पार्टनर्स ने बोला, पहले तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है भाई हमें क्या दिक्कत है, अच्छी बात है, बिजनेस हमारा है, हम बचा के रखेंगे। लेकिन जब उन्होंने थोड़ा सा दिमाग लगाया, बोले यार इससे तो यार देखो अभी अगर हम बांटते हैं, बांट के देखते हैं भाई, अभी अगर हम बांट रहे थे एक को कितने रुपए मिल रहे थे 15,000,
बी को कितने मिल रहे थे 10,000, सी को कितने मिल रहे थे 5,000। और जब ये फ्यूचर में कभी बटेगा, क्योंकि अभी तो हम नहीं बांट रहे, फिर फ्यूचर में कभी तो बांटेंगे, फ्यूचर में बांटेंगे तो रेशियो क्या है 1:2:3, यानी उस केस में ए को कितने मिलेंगे बच्चे 5,000, बी को कितने मिलेंगे 10,000, सी को कितने मिलेंगे 15,000। यानी भाई ए को तो फ्यूचर में घाटा होगा 10,000 रुपए का और सी को फायदा होगा 10,000 रुपए का, बी के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं रहेगा। तो ये बात तो गलत हो गई ना, कमाया पहले का है, अभी तक का कोई रिलेशन नहीं था भाई, अब जाके आपने रेशियो चेंज किया ना, पहले का जितना जिसने कमाया था उसको उस हिसाब से मिल जाना चाहिए। तो दैट्स वाई इस केस को हम क्या बोलते हैं नॉट टू क्लोज। और इस केस में एंट्री क्या होती है गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर अकाउंट। क्यों गेनिंग कौन है, देखिए यहाँ पे जो सी है उसको कितने का प्रॉफिट होगा 10,000 रुपए का, यानी भाई हमने उसके अकाउंट से पैसा काट लेना है, जब भी पैसा काटना हो तो अकाउंट क्या करना पड़ेगा डेबिट करना पड़ेगा। सो सीज कैपिटल अकाउंट हमने क्या कर दिया बच्चे डेबिट कर दिया, कितने से 10,000 रुपए से। अभी ये बताऊंगा कैसे अमाउंट है, ये तो यहां से मैं आपको बता रहा हूं, वैसे मैं बताऊंगा। मिलना किसको चाहिए बच्चे, ए को मिलना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। सो हमने उसका उठा के पैसा किसको ट्रांसफर कर दिया ए को। क्यों भाई ये क्या है सेक्रीफाइसिंग है, कितनी अमाउंट के साथ में 10,000 के साथ में। एंट्री आपकी बच्चे ये हो गई, यानी जब भी नॉट टू क्लोज होगा एंट्री आपकी ऐसी होनी है, क्या एंट्री होनी है गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चे, अब वो एंट्री होनी कैसे वो हम निकालते हैं। देखिए आपको इस केस में सबसे पहले रिक्वायरमेंट किस चीज की होती है सेक्रीफाइसिंग रेशियो की, गेनिंग रेशियो की। कैसे आती है, सन को रिकॉल करो बच्चे, सन क्या था ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड शेयर पहले देखिए बच्चे हम चेक करते हैं भाई, हमारे पास में ए बी सी तीनों का कैलकुलेट करते हैं। ए का हमारे पास में ओल्ड शेयर कितना था भाई 3/6। इस चीज को सीखे बच्चे, जब आप टोटल से कंपेयर करते हो उसे आप क्या बोलते हो शेयर, जब आप बाकी पार्टनर्स के साथ में रिलेशन कंपेयर करते हो उसे हम बोलते हैं रेशो। जैसे यहां पे बनी 3:2:1 दैट इज रेशो, बट 3/6 क्या है शेयर है। ये बात क्लियर है बच्चे, बेसिक सी बात है। चलिए ओल्ड शेयर कितना था ए का 3/6, न्यू शेयर कितना है ए का 1/6। बेस बिल्कुल बराबर है तो हमने सिंपल माइनस कर दिया, क्या आ गया 2/6। और सिमिलरली बी का हमने निकाला बच्चे, बी का था 2/6, अभी भी क्या है 2/6, यानी इसके पास क्या आ गया नो चेंज, नो सेक्रीफाइस और गेन बच्चे। सी का हमने निकाला भाई, पहले था 1/6, अभी कितना है 3/6, यानी ये आ गया माइनस में 2/6। और जब बच्चे आप ओवरऑल टोटल करोगे ना चेंज का, ये हमेशा जीरो होगा। डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट हमेशा होता है, जितना कोई हिस्सा छोड़ रहा है दूसरे को उतना ही मिलेगा। क्लियर है बच्चे, जो पिज्जा होता है ना पिज्जा वो एक कंप्लीट ही रहता है। अब आपने अगर अपने एक स्लाइस छोड़ी है तो दूसरे को उतनी ही मिलेगी जितनी आपने छोड़ी है। अलग बात है मैं जैसा कोई छीनने वाला हो। चलिए सो अभी हम बात करते हैं बच्चे, देखिए जो टोटल सेक्रीफाइस है टोटल गेन के बराबर होता है हमेशा। कितना हमने देखा भाई, पॉजिटिव कितना है 2/6, यहाँ पे कितना है 0, नेगेटिव कितना है 2/6। सपोज यहाँ पे 1/6 होता, ठीक है बच्चे, और यहाँ पे आपको वैल्यू नहीं पता तो ऑब्वियस है यहाँ पे 1/6 ही आना था तभी, क्योंकि टोटल गेन टोटल सेक्रीफाइस के बराबर होगा। लेकिन अभी ऐसे नहीं, अभी क्या है नो चेंज, और यहाँ पे कितना है 2/6। यहाँ तक क्लियर है बच्चे। अब हमें ये पता लगा जो नेगेटिव आया है वो क्या हो जाएगा गेनिंग। क्यों, हमने निकाला क्या है सेक्रीफाइसिंग। अगर आप गेनिंग निकालते हैं फॉर्मूला क्या होता ओल्ड माइनस न्यू होता बच्चे, सॉरी न्यू माइनस ओल्ड होता उस केस में, और उस केस में जो नेगेटिव आ जाता वो क्या होता सेक्रीफाइसिंग। अभी हमने क्या निकाला है सेक्रीफाइसिंग, तो जो नेगेटिव आ रहा है यानी वो क्या हो गया बच्चे गेनिंग हो गया। एंट्री क्या होती थी हमारी गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग, यानी C/A होनी चाहिए। हमने एंट्री कर ली सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। अब अमाउंट कितनी आनी है, अमाउंट कितनी आनी है, दो तरीके होते हैं बच्चे। देखिए एक तो ये तरीका है भाई आपकी जो टोटल अमाउंट थी आप उसको इसके सेक्रीफाइसिंग शेयर से मल्टीप्लाई कर दो, बहुत इजी तरीका है। दूसरे हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो बनाने की कोई जरूरत नहीं है, जब 3 पार्टनर हो 4 पार्टनर हो कितने भी हो, आपने बस इसका जो शेयर आया है उसको टोटल वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें। जनरल रिजर्व की वैल्यू थी 30,000 को आपने मल्टीप्लाई किया 2/6 से, ठीक है बच्चे, कितनी अमाउंट आ गई 10,000। क्या हमारी वैल्यू वही थी, एग्जैक्टली वही थी। सिमिलरली ए का निकाल लो बच्चे 2/6 है, 30,000 मल्टीप्लाई बाय 2/6 10,000, बात बराबर है बच्चे। ये टॉपिक होता है आपके पास में टू क्लोज और नॉट टू क्लोज। उम्मीद करता हूँ आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आया होगा, ट्रिक समझ में आई होगी, और इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें क्योंकि कई बार ये 4 मार्क्स में क्वेश्चन आता होता है और ये मोस्टली मतलब एक इजी नंबर है, फ्री के मार्क्स हैं, जरूर अचीव कीजिए।